आज मैं अपनी खास फ्रेंड से मिलने गई थी और एक खास जगह गई थी। तो और आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो पूरा देखें। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से होती है। हिमांशु जी और सिया जी हमसे मिलने आए थे, मतलब ये कहीं और गए थे तो यहाँ भी आए थे गंगापुर मिलने के लिए। तो सिया जी तो यहीं रुकेंगे, हिमांशु जी आने वाले थे तो हम इनसे मिलने आए थे, लेकिन सो रहे थे आराम से, हमने भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और फ्रिज में पड़ा था गन्ने का जूस, तो सिया जी ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप पी लो, तो हमने जूस निकाला फ्रिज से। और यहाँ सारे काम मुझे ही करना पड़ता है तो ये फिर मैंने जूस निकाला और पिया। और यहाँ भी मेरे साथ चोट हो गई, मुझे पता ही नहीं पड़ा ये काला नमक है कौन सा नमक है, तो मैंने इसमें पता नहीं क्या मिला दिया, कुछ पता नहीं चला। तो फिर सिया जी ने बोला कि नहीं काला नमक ही है। फिर हमने ठंडा ठंडा जूस पिया। सिया जी को फुर्सत ही नहीं है, मैं यहाँ बोल रही हूँ, हिमांशु जी सो रहे हैं, वो मेरे जीजू एक्चुअली। और ये चोर कि आराम से खाना वाना खा के आया, फिर मुझे भूख लग रही है और ये मुझे कहती है मुझे मत ले, मुझे मत ले। और ये हिमांशु जी चले गए, और यहाँ पे जीजू और हिमांशु जी चले गए। फिर क्या हम वापस ऊपर आ गए। और ये हंसा दीदी इनको भी यही गुस्सा आ रहा था कि मुझे मत ले। और ये जो अपनी शक्ल छुपा रहे तुम देख रहे हो ना। फिर हम गए चाय बनाने, क्योंकि चाय पीनी थी सबको। तो किचन में जाके हमने चाय बनाई, चाय पी, फिर हम लोगों ने भेल भी खाई, भेल आई हमारे लिए। और फिर आगे का थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, आप लोग आगे देखो। और ये मुझे बात बात पे बोलती है दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा, दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा। दूसरों का किसका? ये बंदी मुझे कहती है कि मुझे ब्लॉग में मत ले। बाबूड़ा थाको फोन है गेट में मेल लो पे बाबूड़ी। और ये यहाँ से मैं जाने वाली थी, लेकिन इसको मेरे लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं है, तो मैं यहाँ से बाय करके फिर मैं निकली। अभी है ना, इन गलियों के बाद ना एक चौक आएगा, हमारे होली का दहन वगैरह सब इसी चौक में होता है। हम लोग हर बार इसी चौक में देखने आते हैं, चाहे कितना भी दूर हो, लोग यहीं पे देखने आते हैं। फिर अब हम शॉप पे जा रहे थे, फिर वहाँ हमें मिले अंकित भैया, जिन्होंने हमें एक गेम के बारे में भी बताया, जिसमें वो बैठे बैठे कि इसमें पैसे कमा सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, वो बता रहे थे। और बस हम बैठे थे, पापा थे नहीं, पापा बाहर गए थे। और ये पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, इनको और कुछ आता ही नहीं है। फिर हम बोर हो ही रहे थे, फिर पापा आ गए। फिर पापा और हम बोर हो रहे थे, हमने कहीं घूमने का प्लान बनाया। और ये रहा हमारे गंगापुर का चोर बाज़ार, आई मीन टू से हमारे गंगापुर का बस स्टॉप। तो अब हमारी गाड़ी को भी भूख लगी थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ रुक गए। और अंकित भैया तो गए आगे फुर के, ये हम भी फिर चल दिए। और हमारे गंगापुर का चोर बाज़ार आप देख ही सकते हो, यहाँ बहुत लूटमार होती है मेरी बातों का विश्वास मत करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, आप यहाँ आना, घूमना आराम से, बहुत अच्छा है हमारा गंगापुर। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे थे खजुरिया बाबूजी, जो कि हमारे गंगापुर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और बहुत अच्छा स्थान है, अगर आप लोग गंगापुर भीलवाड़ा है तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर जाना, बहुत मान्यता है इस मंदिर की और इन बाबूजी की। और ये गंगापुर से 20 किलोमीटर दूर है और गंभीरी गांव के पास में है, कांगनी वगैरह ये गांव आते हैं बीच में। तो ये हम लोग जा रहे थे, और ये अंकित भैया तो मतलब आगे आगे इतना ओवरटेक कर कर के जा रहे थे, और अभी बीच में ये देखना रुकेंगे और मतलब इतनी मस्ती करेंगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा मज़े इन्होंने ही किए। और यहीं से बीच में मैंने एक मजाक किया कि पापा बाइक में चलाओ, तो पापा ने कहा ले ले। तो 20 किलोमीटर बाइक मुझे चलानी पड़ी, और पापा आराम से बैठे थे पीछे, और अंकित भैया ने तो खाने पीने के इतने सामान ले लिए, जाना तो जैसे विदेश था। और पापा आराम से पीछे बैठ के नाश्ता कर रहे थे, और मैं चला रही थी बाइक। अब हम पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंकित भैया ने इतने सामान ले लिए थे खाने पीने के कि बाइक से इधर उधर कर करके इन्होंने खाए, और मुझे डिस्टर्ब किया वो अलग, और मुझे थमा दिया कि तू भी खा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
ये आ गया है हमारे भुवनेश्वरी माता का मंदिर। हाँ गाइस, तो आप हमारे गंगापुर के दर्शन करो यार आज। और बस ये लो, अब हम पहुंच चुके थे और अब आप लोगों को भी मैं यहाँ के दर्शन करवाती हूँ। और अगर आप लोग बाई चांस गंगापुर बिलवाड़ा आते हैं तो प्लीज़ या ज़रूर जाना, बहुत अच्छा स्थान है। ये हमने हाथ वाथ धुली और अब हम चलते हैं भगवान जी के दर्शन करने। और इस टाइम पे हमें बज रहे थे 8:30 समथिंग कुछ। फिर हम निकले, जितने हमें 9 सवा 9 गए और घर पहुँचते पहुँचते हमें 11 साढ़े 11 हो गए। ये देखो, ये हमारे भगवान जी का मेन मंदिर है, खजुरिया बाबू जी का। और आप लोग इतनी भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि यहाँ मतलब इतने लोग क्यों आते हैं। मतलब कुछ ना कुछ मान्यता है, इसीलिए आते हैं। और ये है खजुरिया बाबू जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप पब्लिक देख सकते हो, मतलब रात के टाइम। और यहीं पे लेडीज़ के मतलब गीत वगैरह भी चल रहे थे। और मतलब बहुत दर्शन, मतलब इतनी पब्लिक है, आप खुद देख सकते हो। ये है अंकित भैया। और यहाँ का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है रियल में, मतलब ऐसा स्वाद कहीं पे भी नहीं है। आप लोग प्लीज़ आना और ये यहाँ का प्रसाद खाना, यहाँ पे दर्शन करना बहुत अच्छा है। बोलो ना, क्या बोल रहे थे? और अब हम वापस घर के लिए प्रस्थान करने वाले थे, अपनी चरण पादुकाएं ढूंढ रहे थे। फिर हमने यहाँ बाहर भी रुके थोड़ी देर और फिर बस निकल गए हम लोग अपने घर के लिए। और ये बाहर का व्यू है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मतलब पब्लिक तो बहुत है। फिर क्या हुआ ना, पापा और हम लोग तो वहाँ, वो जो मैंने बताया था ना कांगड़ी गांव, हम लोग वहाँ रुक गए थे। पापा का एक फ्रेंड है तो वहाँ उनसे मिलना था उनको, तो हम वहाँ रुक गए। और अंकित भैया और नीरज तो गंगापुर पहुँच भी चुके थे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि वो इतना ओवरटेक कर रहे थे और इतना फास्ट मतलब ड्राइव कर रहे थे, तो वो तो पहुँच भी गए। फिर हम पापा के फ्रेंड से मिलने के लिए रुक गए हम दोनों, तो इसलिए हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर यहाँ थोड़ी देर हम लोग रुक के बातें बातें की पापा ने, बस। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं ना ये मतलब बहुत बोलने लग गई हूँ हर चीज़ में, मतलब। और यार पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम लोग चले जाना होता है तो इतना जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं, और वापस अगर घर पे आना होता है तो इतना मतलब लेट हो जाता है। फिर हम लोग गंगापुर पहुँचे, फिर हमने थोड़ी सी सब्जियाँ ली, बिकॉज हमारे घर पे 3 पैरट भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने पिया ठंडा ठंडा जूस। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे प्लीज़ बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।